छात्र निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। पिछले बहुत सारे लेक्चर आप सुन चुके, देख चुके, निश्चित रूप से वो आपकी समझ में आए होंगे और उन्हें आप अगर बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये गणित बहुत ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है अनभ्यासे विषम विद्या। यदि विद्या का अभ्यास नहीं किया जाता है तो विष के समान हो जाती है। गणित को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु का मतलब है कि अगर हम कामधेनु यानी गाय को जितना अधिक घास खिलाएंगे, श्रम रूपी घास, वो उतना ही अधिक हमको दूध देगी और हमारी गणित मजबूत होगी। हमारे मेंटल के जो तर्क हैं वो उतने ही शक्तिशाली बनेंगे और हम तार्किक दृष्टि से बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। तो पहले के बहुत सारे जो लेक्चर हैं उनको आप अगर देखना चाहते हैं तो वो सब के सब प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। अब हम नए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि आखिर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। व्हाट इज काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के प्रकार पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर त्रिभुज के अंग कितने होते हैं। तो त्रिभुज के अंग होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 अंतः कोण होते हैं। तो कोणों की दृष्टि से और भुजाओं की दृष्टि से इन दोनों के आधार पर त्रिभुज 2 प्रकार का हो सकता है, अर्थात त्रिभुज के हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटेंगे। पहला वर्ग है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा वर्ग हो गया इसका कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब चलते हैं हम भुजाओं के आधार पर। हम जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो 3 भुजाएं होती हैं तो या तो तीनों बराबर नहीं होंगी, या तीनों बराबर होंगी, या कोई 2 बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। पहला प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी एक दूसरे के। इसको हम अंग्रेजी में स्क्लिन ट्रायंगल कहते हैं। जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो निश्चित रूप से इनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी बराबर नहीं होंगे, बट उनका योग 180 अंश ही होगा, क्योंकि हम ऐसा पढ़ चुके हैं। दूसरा इसका जो प्रकार आएगा वो, अब जब ये बराबर नहीं है तो फिर कोई 2 बराबर होंगी। इसको हम कह सकते हैं आइसोसेल ट्रायंगल्स, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं जिस त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की जो 2 भुजाएं बराबर होंगी उनके सामने के जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि भुजाओं के सामने जो एंगल होंगे, भुजाएं समान है तो उनके सामने के एंगल भी समान होंगे। तो हम कह सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण इक्वल होते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी समद्विबाहु त्रिभुज की है। तीसरा जो टाइप्स आएगा हमारे सामने वो होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसे हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी उनके सामने के कोण भी सभी बराबर होंगे, अर्थात तीनों कोण बराबर होंगे। और जब तीनों बराबर होंगे तो प्रत्येक 60 अंश का होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। अब चलते हैं हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर जब हम त्रिभुजों के प्रकार की चर्चा करेंगे तो या तो उसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं तो हम कोणों के प्रकार में इसको ठीक से समझेंगे। फिलहाल हम ये थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि न्यून कोण वह होता है जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो।
0 डिग्री से ज़्यादा हो, समकोण से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण एक्यूट होंगे, न्यून कोण होंगे, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। तो पहला आया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए अब दूसरे त्रिभुज पर आते हैं, कोणों के आधार पर, कोणों की दृष्टि से। जिसका कोई एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक कोण 90 है तो शेष जो दो कोण होंगे उन्हें न्यून कोण होना पड़ेगा। न्यून कोण इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर एक ही 90 डिग्री है तो उन दोनों को न्यून होना पड़ेगा, लेकिन उनका योग 90 डिग्री ही होगा, 90 90 प्लस 180 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं किसी भी त्रिभुज, अगर वो दुनिया में त्रिभुज है तो उसका कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता। अगर वो 0 डिग्री होता है तो दो भुजाओं में से किसी एक भुजा का अस्तित्व रह जाएगा। दो भुजाओं से कोई ट्रायंगल बंद आकृति नहीं बनती है, इसलिए किसी भी त्रिभुज का कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता। तीसरे प्रकार पर आते हैं कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो, अर्थात अधिक कोण हो, तो वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब अगर हम इनके ट्रायंगल्स के यानी फिगर के बारे में बात करें तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज की जब हम बात करेंगे तो कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज की जब हम बात करेंगे तो इसकी तीनों भुजाएं इक्वल होंगी, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज में हम बात करेंगे तो तीनों कोण न्यून कोण होंगे, तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, अर्थात ये लंब और आधार, तो ये दोनों भुजाएं लंबवत होती हैं। जहां जिन दो भुजाओं के बीच का कोण 90 उन्हें लंब भुजाएं कहते हैं। और ये दो कोण न्यून होंगे जिनका योग भी 90 होगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। और जिसका कोई एक कोण अधिक कोण होता है तो ये अधिक कोण है, अर्थात 90 से ज़्यादा 180 से कम है, तो यह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ऐसे आप विभिन्न प्रकार के लेक्चर पढ़ते जा रहे हैं, इनका नोट्स भी बनाइए और इनको रिवीजन करिए और निश्चित रूप से इनको एप्लीकेशन के रूप में लाइए। अगर आप इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से, सहज सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो छात्र निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपने जितने भी डाउट्स हों उनको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अंकित करें। थैंक यू।